उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी मैटर पर कल दिनांक 10 जनवरी 2023 की सुनवाई के आगे आज दिनांक 11 जनवरी 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इस मैटर को सुना जा रहा है। आज पूरे दिन इस मैटर पे क्या कुछ हुआ डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल बीएड अभ्यर्थियों के वकीलों के द्वारा अपनी दलील को रखा गया, जिसमें उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में क्रॉस क्वेश्चन माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के द्वारा किया गया था, जिसको लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर वीडियो भी वायरल हो रहे थे। कल का जो भी क्रॉस क्वेश्चन था वो किसी डिसीजन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि जो कुछ भी वकील जब अपना पक्ष रखते हैं तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन होता ही होता है। और आज दिनांक 11 जनवरी 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड के अभ्यर्थियों के वकीलों के द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा था, तो उस समय भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्रॉस क्वेश्चन किया। तो आप इसको इस नज़रिए से नहीं देख सकते कि अभी मामला किस पल्ले में भारी है। अभी आप तराजू के इस तरीके से समझ सकते हैं कि बैलेंस है तराजू बिल्कुल, और जिधर भी ज़्यादा तर्क दिए जाएंगे उधर ही पल्ला झुक जाएगा। यानी कि अभी आप किसी के भी फेवर में नहीं कह सकते कि फैसला किसके पक्ष में जा रहा है या फिर किसके अगेंस्ट में जा रहा है। आज दिनांक 11 जनवरी 2023 को लंच हो चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस को लंच के बाद सुने जाने के लिए फिर से लिस्ट किया गया। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो बीएड के वकील थे उनके द्वारा 1 हफ्ते का समय और मांगा जा रहा है, यानी कि अगली डेट देने की मांग की गई थी। वहीं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं उनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि आज ही इस मैटर को फाइनल किया जाएगा, यानी कि वो सुनने के लिए पूरी तरीके से तत्पर दिख रहे हैं। लंच के बाद फिर से सुनवाई होगी, और अगर बीएड के साथ साथ एनसीटी, एमएचआरडी और बीटीसी वकीलों के द्वारा अगर डेट की मांग की गई तो निश्चित तौर पर एक बार नई डेट देखने को मिल सकती है। हालांकि बीटीसी वकीलों के द्वारा जब अपना पक्ष रखा जा रहा था तो वही बात आकर के फंसा कि क्या एनसीटी वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, क्या उसके पास अथॉराइज्ड है एनसीटी कि इस प्रकार का कानून बना सकती है अथवा नहीं। कल के डेडिकेटेड वीडियो में भी मैंने आप सभी को इसी बात के लिए जोर दिया था कि जो कुछ भी फैसला आएगा वो पूरी तरीके से इसी बात पर टिका हुआ है कि क्या एनसीटी को ऑथराइजेशन है या नहीं इस प्रकार के कानून को बनाने के संदर्भ में। इसी पर बीटीसी वकीलों के द्वारा जो तर्क दिया जा रहा था उस पर माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट शब्दों में पूछा कि क्या एनसीटी को पावर है या नहीं। तो बीटीसी के वकील को बोलना पड़ा कि हाँ, एनसीटी को पावर है, जो कि बिल्कुल फैक्ट बात है, क्योंकि एनसीटी रेगुलेटरी बॉडी है तो उसके पास तो पावर है। तो फिर वही मामला आकर के फंस गया, जब इनके पास पावर है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है बीएड का, इनके द्वारा बीएड को शामिल कर दिया गया, फिर प्रॉब्लम क्या है। तो वही मामला आकर के फंस गया कि पावर तो है, रेगुलेशन का पावर है, लेकिन जो एनसीटी ने अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया है वो एमएचआरडी मिनिस्ट्री के कहने पर किया हुआ है। और जो 1993 का एक्ट है जिसके अंतर्गत एनसीटी संस्था बनकर के तैयार हुई है, वो जो एक्ट है वो एनसीटी संस्था के फॉर्मेशन के लिए था, लेकिन जो शिक्षकों की भर्ती के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी तय की जाती है वो आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 1 और 2 में डिफाइन किया गया है। इस वजह से बीटीसी वकील के द्वारा ये कहा गया कि इन्होंने गलत तरीके से शक्तियों का प्रयोग किया था और इस वजह से ये एक तरीके से गलत है। तो ये सभी चीज़ें अभी डिस्कस का पार्ट है और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये लंच के बाद फिर से सुना जाएगा। इस मैटर पर और ज़्यादा चर्चा होगी इसी पॉइंट को लेकर के कि क्या एनसीटी सही तरीके से अपने शक्तियों का प्रयोग किया है या फिर गलत तरीके से असंवैधानिक तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीएड को शामिल किया। ये मामले पर अभी सुनवाई होना बाकी है, क्योंकि यही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने इस पूरे कानून बनाने की प्रक्रिया, पूरे नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देते हुए ही इस नोटिफिकेशन को रद्द किया था। तो ये लंच के बाद का समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे स्पष्ट शब्दों में मैं बता दूं कि बीएड के वकीलों के द्वारा 1 हफ्ते का समय और मांगा गया है। हालांकि आज ही लंच के बाद सुने जाने के लिए फिर से लिस्ट किया गया है। देखते हैं लंच के बाद क्या होता है। आपको फिर से शाम तक मैं अपडेट जरूर दूंगा और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।